नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ, हाउ टू बाउंस बैक इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिलेटेड टू इंजीनियरिंग। यानी इंजीनियरिंग में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, इनमें बाउंस बैक कैसे किया जाए। अब ये बाउंस बैक क्या चीज़ होती है, ठीक है, यानी कि अपनी परफॉर्मेंस को सुधार के सिलेक्शन लेने का क्या तरीका होना चाहिए। देखिए, इसको बोलते हैं बाउंस बैकिंग। बाउंस बैकिंग क्या होती है, मैंने कई बच्चों में देखी है, वो बड़ा ही बुरा परफॉर्म करते हैं कंसिस्टेंटली काफ़ी सारे एग्जामों में, लेकिन बाद में वो एक दो क्या सारे एग्जाम निकाल देते हैं सिर्फ थोड़ी सी अपनी गलतियां एनालाइज करके। उनको बोला जाता है बाउंस बैक परफॉर्मेंस। अब ये पहली बार आप सुन ले होंगे, ये होती क्या है, देखिए समझिए। अब जैसे एनएचपीसी का रिजल्ट आया है आपके पास, टीएसडीसी का, आपको पता होगा जो बच्चे सफल हो गए वो तो डायरेक्ट वहाँ पे नौकरी करेंगे। जो बच्चे नहीं सफल हुए, अब उनको बाउंस बैक टेक्निक सीखनी पड़ेगी जेई एग्जाम को या ए एग्जाम को निकालने की। वो कैसे सीखी जाती है? बाउंस बैक टेक्निक का मतलब होता है आपने उस एग्जाम में जो गलतियां की हैं, जिस वजह से आपका वो एग्जाम नहीं निकला, उसको देखिए। टेक्निकल में पहले सेक्शन उस पूरे पेपर का एनालाइज कीजिए, मेरी क्या गलती हुई थी। अब मेरी क्या गलती थी एनएचपीसी में जो मैं उसकी कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाया। सबसे बड़ी बात थी, मैंने एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का टेंडर वाला पार्ट नहीं पढ़ा था। अब मैंने क्या किया, टेंडर वाले पार्ट के नोट्स ही बना लिए हैं, पूरे यूट्यूब से देख के, पूरे चैनलों को छान मार के, जहाँ पे कोई टेंडर टुंडर पढ़ा रहा है मैंने टेंडर वाला पार्ट लिखा, उसके सारे एमसीक्यूज मैंने लगा लिए हैं, उसके सारे मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को पढ़ लिया है। क्योंकि टेंडर वाले अगर वो मैं जो 15-20 क्वेश्चन आए थे उनको अटैम्प्ट कर लेता ना, तो मेरे टेक्निकल में जो 103 नंबर थे ना एनएचपीसी में 150 में से, अगर वो 15 नंबर मेरे जुड़ जाते तो मेरे टेक्निकल में 120 या 121 नंबर जब बन जाते, ठीक है। वहाँ मैं लीड ले सकता था और ज़्यादा टेक्निकल में अच्छा कर सकता था। टेक्निकल में मैंने बहुत अच्छा किया एनएचपीसी में, ऐसी बात नहीं है, पर क्योंकि जिस हिसाब का पेपर आया था बहुत ही ज़बरदस्त लेवल का था, लेवल तो नहीं कह सकते, नए टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो वहाँ से मैंने उसकी कमजोरी देखी। स्विच रिलेक्टेंस मोटर मैं नहीं पढ़ता था, आज मेरे को रट गया वो मोटर। स्विच गियर नहीं बोल रहा मैं, स्विच रिलेक्टेंस मोटर, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, आपको चीज़ों को एनालाइज करना है। अभी जब ऐसे आपका पावर ग्रिड का पेपर होगा, तो पावर ग्रिड का पेपर अगर आपका सही होता है तो इसका मतलब आपने बाउंस बैक टेक्निक सीखी है एनएचपीसी से। अगर आपका पावर ग्रिड का पेपर सही नहीं ना होता, तो इसका मतलब है आप अभी बाउंस बैक टेक्निक सीखने में असफल हो। बाउंस बैक टेक्निक यही होती है, अपने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करके उसमें जितनी भी खराब परफॉर्मेंस हुई है उससे पॉजिटिव निकाल के ना, उससे जितना भी पॉजिटिव होता है वो सब कुछ निकाल के ना, मेरी क्या गलतियां हुई थी उनको करेक्ट करके, उस सब्जेक्ट पे कमांड करके, जिस सब्जेक्ट की वजह से आप पिछले एग्जाम में रहते हो, अगर आप वो कर लोगे ना, तो फिर आप पावर ग्रिड का एग्जाम अगर निकाल देते हो या आने वाला कोई भी जेई का एग्जाम निकाल देते हो, उसको बोलते हैं बाउंस बैक टेक्निक। की पुराने पेपरों में बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी, एकदम परफॉर्मेंस को ऊपर करके सीधा सिलेक्शन, उसको बोलते हैं बाउंस बैक टेक्निक। ये बाउंस बैक टेक्निक जो होती है, ये हमेशा पेपर को और अपनी कमियों को एनालिसिस करके आती है, ठीक है। तो यही बाउंस बैक टेक्निक अब मैं आने वाले जितने भी जेई एग्जाम है उनमें यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। बाउंस बैक टेक्निक में काफ़ी कम यूज़ किया करता था मैं, अपने पे सोचता था कि यार नहीं, मेरे को ना इतने से ही हो जाएगा, लेकिन ये करनी पड़ती है बाउंस बैक टेक्निक यूज़ आपको। आज आप देखोगे मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से एमसीक्यूज लेके आ रहा हूँ। क्यों लेके आ रहा हूँ? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चेंजिंग एक रैंक डिसाइडर सब्जेक्ट होता है हर एग्जाम में। यूकेपीएससी जेई में भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यूपीपीसीएल में भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के 20 से 30 क्वेश्चन आते हैं, और इनफैक्ट पावर ग्रिड में भी आएंगे। अभी मैं 24 तारीख तक सारी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स करा दूंगा, क्वेश्चन उसी तरीके से आएंगे घूम फिर के, ठीक है। तो इसको बोला जाता है बाउंस बैक टेक्निक। बाउंस बैक टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है किसी भी जेई एग्जाम को क्लियर करने के लिए या ये एग्जाम को क्लियर करने के लिए। इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं, ये टेक्निक आपको जल्दी से सिलेक्शन दिलाने में कामयाब हो सकती है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम होता है बाउंस बैक करना। यानी कि पूरा एक तो होता है कंसिस्टेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करके फिर सिलेक्शन लेना, एक होता है पूरे परफॉर्मेंस के बाद वापसी आ जाना एकदम, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बाउंस बैक टेक्निक्स। और ये होती हैं, ये हर फील्ड में होती है, ठीक है। जैसे होता है ना, फिल्मों में भी होता है, वो फलाने एक्टर की 3-4 फ्लॉप थी, उसने इन फ्लॉप फिल्मों की गलतियों से सीखा, भैया मेरी क्या क्या हो रही है, और फिर नेक्स्ट परफॉर्मेंस जो फिल्म हिट हो गई उसकी बॉक्स ऑफिस पर वो स्टार बन गया। ये तरीका क्रिकेट में भी यूज़ होता है। अच्छा, क्रिकेट में आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है ना, तो वर्ल्ड कप चलते हुए क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया की टेक्निक देखो आप, बाउंस बैक टेक्निक है उनकी। उन्होंने अफगानिस्तान को हराया अभी, जबकि वो हारे थे पिछले सारे एग्जामों में, ठीक है, लेकिन अभी उन्होंने हराया है। और मेरे को लग रहा है ऑस्ट्रेलिया की जो बाउंस बैक पावर होती है ना हमेशा वर्ल्ड कप में, कि ये हार कर वापिस आते हैं, उसके बाद वर्ल्ड कप लेके जाते हैं, ठीक है। और ये कम टारगेट में भी जीतने का मादा रखते हैं, और जब इनकी टीम बहुत सारे बंदे भी आउट हो जाते हैं तो ये टारगेट चेस भी कर लेते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत यही होती है, इनके पास बाउंस बैक टेक्निक होती है। बाउंस बैक टेक्निक हर फील्ड में काम आती है। बाउंस बैक टेक्निक का मतलब ये होता है बुरी परफॉर्मेंसों के बाद कंसिस्टेंटली एक खतरनाक परफॉर्मेंस दे देना, जस्ट अपनी गलतियों को एनालाइज करके, ठीक है। यही टेक्निक्स आपको कभी भी यूट्यूब पे बताई नहीं जाती, ये होती हैं।
ठीक है। अब ये किस तरीके से करना है आपको, मान लें आपने आप तक जितने भी जेई एग्जाम दिए हैं उनमें सबसे पहले एकत्रित करके ना गलतियां देखो, आंसर की लेके आओ, ये हो क्यों रहा है मेरे साथ, मैं नीचे रह रहा हूँ कट ऑफ से, इतने नंबर से इतने नंबर से, तो मेरे को क्या चाहिए कि मैं कट ऑफ से ऊपर आ जाऊँ किसी भी तरीके से, जिस भी आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो अपनी बाउंस बैक टेक्निक है उसको यूज़ इस तरीके से करना है कि आपको देखना है कि किस सब्जेक्ट की वजह से मेरे नंबर कम बन रहे हैं। अगर आपका नॉन टेक्निकल कमजोर है तो पहले नॉन टेक्निकल को स्ट्रॉन्ग करिए, फिर टेक्निकल को स्ट्रॉन्ग, क्योंकि टेक्निकल अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो नॉन टेक पे ज़्यादा जोर दीजिए, ताकि नॉन टेक अगर आपका सही हो जाए टेक्निकल के साथ तो आप बाउंस बैक कर जाएंगे अगले जे एग्जाम में। ठीक है, अगर किसी का टेक्निकल खराब है तो टेक्निकल पे फोकस करे रादर देन नॉन टेक पे। ठीक है, अभी नॉन टेक अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप जैसा मर्जी आएगा वो कर ही लेंगे, टेक्निकल को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो फिर वो आप बाउंस बैक कर देंगे किसी भी एग्जाम में। जो बाउंस बैकिंग टेक्निक होती है वन ऑफ द मोस्ट एग्जाम में इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है, खासकर यूपीपीसीएल जैसे एग्जामों में तो खासकर, कि यूपीपीसीएल के एग्जाम एक अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम होता है तो इसमें सारे सब्जेक्टों को आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। अब मान लो किसी बच्चे का पिछले साल यूपीपीसीएल सही नहीं गया तो उसने क्या क्या गलतियां करी होंगी, एक तो उसने मैथ नहीं पढ़ा होगा अच्छे से, एक उसने एनर्जी मैनेजमेंट नहीं पढ़ा होगा, एक उसने आईएमईडी नहीं पढ़ा होगा। अगर ये 3-4 सब्जेक्ट वो पढ़ के चला जाए ना रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, तो वो इस बार बाउंस बैक कर सकता है यूपीसीएल के अंदर, और इवन जो बच्चे कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनसे भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो आजकल जो एग्जाम होते हैं वो इस टेक्निक को भी यूज़ करा जा सकता है इसमें, तो आप टेक्निक जरूर यूज़ कीजिए बाउंस बैक की। बाउंस बैक टेक्निक होती है कंसिस्टेंटली खराब परफॉर्म करके एक एग्जाम ऐसा कर देना कि जिसमें बहुत अच्छी आपकी रैंक आ जाए। वो तभी आएगी जब आप अपनी गलतियों का एनालिसिस करेंगे, और गलतियों का एनालिसिस हमेशा तभी होता है जब आप देखते रहते हो कि मेरी क्या गलती है। प्रेजेंट टाइम में मेरे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आज तक वीक थी, अब मैंने उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया क्योंकि मुझे पता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे साथ खेम खेलती है एग्जाम में। ठीक है, तो अब मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की हर चीज़ पढ़ लिया, एससीआर से लेके उसके सिंबल से लेके चॉपर क्या होता है, कैसे काम करता है, बेसिक ही आता है वैसे तो, ज़्यादा इतना टफ नहीं पूछता। तो इस तरीके से और कंट्रोल सिस्टम मेरा वीक था, उसको मैंने ऊपर ऊपर से बेसिक बना के पढ़ लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है ये, और इस तरीके से आप ही कर पाएंगे। ठीक है, और हिंदी में कुछ कुछ क्वेश्चन मेरे ना समास के गलत होते थे, और हिंदी यूकेपीएससी में भी है और यूपीपीसीएल में भी है। अच्छा, हिंदी में मेरे समास में क्वेश्चन गलत होते थे, मैंने समास में ना कभी कभार गलत कर देता था। दो ऐसे समास होंगे आपको पता है जो बड़े क्लोजली मैच करते हैं, एक होता है कर्मधारय और एक होता है बाहुव्रीहि। बाहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास, कुछ कुछ वर्ड्स उसमें ऐसे होते हैं जो कॉमन से होते हैं। अच्छा, उनको छांटने का तरीका मैंने सीखा कि यार बहुत बारी ना मैं यूपीपीसीएल में गलत कराता हूँ समास के क्वेश्चन। समास के क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं यूपीपीसीएल में बनते ही बनते हैं, इवन यूकेपीएससी में भी बनते हैं। तो इस तरीके से आपको कमियां छांटनी है आपकी, कैसे आपका 1 नंबर कट रहा है 2 नंबर कट रहा है इस तरीके से, तो आपको बाउंस बैक टेक्निक सीखनी पड़ेगी। वीडियो पसंद आया तो धन्यवाद, लाइक करिए, और कुछ पूछना चाहते हैं इस टेक्निक से रिलेटेड तो और पूछ सकते हैं। धन्यवाद।